अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोट इतवार को डाले जाएंगे। NA 22 मर्दान, NA 24 चारसद्दा, NA 31 पेशावर में पोलिंग होगी। NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 157 मुल्तान में भी मैदान सजेगा। जबकि कराची से 2 हल्के NA 237 मलीर, NA 239 कोरंगी में भी इलेक्शन होंगे। पंजाब असम्बली के 3 हलकों PP 139 शेखुपुरा, PP 241 भावनगर और PP 209 खानेवाल में भी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही शेड्यूल हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इतवार को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को रेफरेंडम करार दे दिया। कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। डाकू पहले मुल्क लूट कर भागते हैं, फिर NRO लेकर वापस आ जाते हैं। जरदारी माफिया ने अंदरून सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। MQM से पूछता हूँ, क्या जरदारी के साथ बैठ कर खुश है? बोले, मेरी कॉल पर सब ने अपने और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना है। सारे मुल्क को मैं आज पैगाम दे रहा हूँ कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे, ये मुल्क का रेफरेंडम हो रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, चोरी करते हैं और जब एहतसाब होने लगता है बाहर भाग जाते हैं, फिर डील करते हैं, NRO लेके वापस आ जाते हैं, जिनमें गैरत नहीं है और सारी कौम को शर्मिंदा करवाते हैं। मैं MQM से पूछता हूँ कि क्या अब आप खुश हैं जरदारी के साथ बैठ के? क्या जरदारी ने कराची के मसले हल कर दिए? बताएं। अंदरून सिंध के लोग वो भी हकीकी आजादी के लिए तैयार बैठे हैं। जरदारी माफिया जिसने अंदरून सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, मैं जब तक सिंध में अब दौरा करूंगा, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, अपने सिंध के लोगों को खड़ा करूंगा। ये जो बीमारी लगी हुई है जरदारी की सिंध को, ये इंशाल्लाह आजाद करेंगे। मैं आपको कॉल देने लगा हूं और आपने सब ने निकलना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। कराची का हल्का NA 239 कई मसाइल का शिकार है। शाह फैसल, मलीर, रिग रोड और मॉडल कॉलोनी समेत दीगर इलाकों की सड़कों का बुरा हाल है। पार्क उजड़े हुए हैं। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हल्के के 5,81,888 वोटर्स कल ज़िमनी इलेक्शन में अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। हल्के के अवाम माजी के मुंतखब नुमाइंदों से मायूस हैं। मज़ीद तफसीलात मुमताज़ शिगरी की इस रिपोर्ट में। कराची में एक बार फिर इंतखाबात का मौसम आ गया। NA 239 में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजने को है। हल्के में 5,81,888 रजिस्टर्ड वोटर्स कल हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात की जंग में 22 उम्मीदवार मैदान में है। PTI के इमरान खान और पीपल्स पार्टी के इमरान हैदर आबदी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। हल्का एक नहीं, कई मसाइल से दो चार है। शाह फैसल, मलीर और मॉडल कॉलोनी की सड़कें मोहनजोदड़ो का मंजर पेश कर रही है। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहरी कहते हैं इलाका मसाइल का गढ़ बना हुआ है, लेकिन हुक्मरानों को सिर्फ वोट की पड़ी है। सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही मकसद नहीं है किसी भी पार्टियों का। कराची को बेसिकली आप ओन करें। जो भी पार्टी आती है कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, अगर फंड होते हैं तो कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है। क्या कह सकते हैं कि ये अब सियासत, हर एक बंदा जो है ना अपनी उस पर लगा हुआ है। पाकिस्तान के लिए कोई सिंसियर नहीं है। यहाँ का जो इस वक्त जो पोजीशन है ना, इतनी गंदी है कि बस बयान नहीं कर सकते। ट्रैफिक परेशान है, लोग परेशान हैं, महंगाई इतनी है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद इलाके की हालत बदलेगी या मकीनों को ऐसे ही मसाइल का सामना रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एतजाज़ अहसन के बयान पर पीपल्स पार्टी की क़यादत नाराज़ हो गई। सीनियर रहनुमा को पार्टी से फारिग करने का फैसला कर लिया गया। पार्टी इजलास में एतजाज़ अहसन का हालिया बयान नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया। बिलावल ने मामले पर आसिफ जरदारी को भी एतमाद में ले लिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एतजाज़ अहसन के मामले में आसिफ जरदारी की राय से बाखूबी वाकिफ़ हूँ। एतजाज़ का काबिल एतराज़ बयान। पीपल्स पार्टी का क़यादत में इश्तियाल। सीनियर रहनुमा को पार्टी से चलता करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत बैठक में मामले पर गौर किया गया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मामले पर आसिफ जरदारी से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली। पीपी क़यादत ने एतजाज़ अहसन का हालिया बयान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। फैसला किया गया कि एतजाज़ अहसन की पार्टी की बुनियादी रुकनियत ख़त्म की जाए। ज़राए का कहना है कि बड़ा फैसला नून लीग के बढ़ते दबाव के पेश नज़र किया गया। सहाफ़ी ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मामले पर सवाल पूछ लिया। जवाब में ख्वाजा आसिफ कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह गए। मैं एक फ़िक्रे में जवाब दूंगा। एतजाज़ आसन साहब के मुतल्लिक़ जो आसिफ जरदारी साहब का ओपिनियन है, मैं उससे मुझे बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। उधर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के इजलास में भी एतजाज़ अहसन के बयान को आड़े हाथों लिया गया। इजलास में एतजाज़ अहसन की बुनियादी रुकनियत के खात्मे की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान के साथ अहम बैठक। सवात में अमन व अमान समेत मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कलअदम TTP से मुज़ाकरात कामयाब न होने का इंकशाफ। तकरीब से खिताब में बोले, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल काबू में है, अभी इलाके में फ़ौजी ऑपरेशन का कोई फ़ैसला नहीं किया गया। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई में सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगे। सवात में बदमनी पर वजीर आजम को तशवीश। सूरत हाल पर अस्करी क़यादत के साथ बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सलामती की सूरत हाल से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। इजलास में सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा समेत इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान मालाकंड डिवीज़न के ज़िला सवात में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में वजीर आजम को खैबर पख्तूनख्वा और मगरबी सरहदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। उधर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सवात और शुमाली इलाका जात की सूरत हाल 2009 और 2011 वाली सतह पर आ गई है। ताहम अभी तक इलाके में फौजी ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं किया गया। उनका कहना था कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल काबू में है। सूबाई हुकूमत ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया तो वफाकी हुकूमत उसका साथ देगी। वज़ारत दाखिला ने आज़म सवाती केस की पैरवी करने का फ़ैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने केस की पैरवी के लिए FIA को ख़त भी लिख दिया। वज़ारत दाखिला की जानिब से रिजवान अब्बासी एडवोकेट को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया गया, जो कि रियासत की तरफ से आज़म सवाती केस की पैरवी करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अहम इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया। जारी अलामिया में कहा गया कि इजलास में मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। मुतालिका हुकाम ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरकज़ी सतह पर एपेक्स कमेटी की तश्कील नौ का फ़ैसला किया गया। एपेक्स कमेटी की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। अलामिया के मुताबिक पाक फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के किरदार को सराहा गया। इंसदाद दहशतगर्दी के इदारे नेक्टा को फ़ाल बनाने का फ़ैसला किया गया, जो सूबाई सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी के महकमों के इश्तराक अमल से काम करेगा। पंजाब के साबिक वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर को पंजाब काबीना में नई जिम्मेदारी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने हाशिम डोगर को वज़ीर आबपाशी मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। हाशिम डोगर को नई जिम्मेदारियों के हवाले से आगाह कर दिया गया। नए कलमदान का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वेलकम बैक। लाहौर में डेंगू के वार जारी हैं, जहां सरकारी अस्पतालों में 200 से ज़्यादा मरीज़ रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल में भी रोज़ाना 2 दर्जन से ज़ायद मरीज़ आ रहे हैं, जिनमें से 7 से 10 मरीज़ कन्फर्म होते हैं। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं, जो इस वक्त MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर एहतशाम के साथ डेंगू वार्ड में ही मौजूद हैं। वहीद आगाह कीजिएगा। जी देखें, सूबे भर की तरह लाहौर में भी जो है डेंगू के वार जारी हैं और शहर लाहौर जो है डेंगू के वाले से काफ़ी ज़्यादा मुतासर भी रहा है। और अगर बात की जाए तो लाहौर के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर 250 सवा 200 के करीब जो है रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगू के केस जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। सर्विस अस्पताल की अगर बात की जाए, हम डेंगू के वार्ड के अंदर ही मौजूद हैं। यहाँ पर कन्फर्म जो पेशेंट की तादाद है वो 7 है। तो यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कितने पेशेंट्स आते हैं, कितने सस्पेक्टेड होते हैं और उनके इलाज मुआवजे के लिए क्या किया जा रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर
एहतशाम साहब जो कि MSS सर्विस साल के। एवरेज जो है ना हमारे पास ये 25 और 35 के दरमियान रहती है। इसमें सस्पेक्ट भी होते हैं, प्रोबेबल भी होते हैं और कंफर्म भी होते हैं। अगर मैं आज की सूरत हाल आपको बताऊं, इसमें यह है कि हमारे पास 7 जो है ना कंफर्म हैं, 6 प्रोबेबल हैं और 10 जो है ना सस्पेक्टेड हैं। उनके सैंपल गए हुए हैं, विदिन 24 आवर्स NS1 आ जाता है। जो सस्पेक्टेड उसमें क्लियर होते हैं उनको हम हदायत दे के उनको बता के कि ये आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, ये घर में जो करना है और लोगों को भी महफूज रखना है, हम उनको घर भी देते हैं। जो जिनको फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है उनको हम फ्लूइड्स देते हैं, जिनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है पैरास्टामोल या दूसरी वो हम देते हैं। जी, महकमा हेल्थ जो है अपने तौर पर काम कर रहा है। शहरी खुद से एहतियात करें, खड़े पानी को जमा ना होने दें। छतों पर जो है पानी जमा हो जाता है, उससे डेंगू की अफजाइश होती है। अगर तमाम तर शहरी अपना खुद जो है ख्याल रखें, खुद से अपने आप को सेव करने की कोशिश करें तो ये डेंगू जो है बिल्कुल जो है इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा भी पाया जा सकता है। जी, इस्लामाबाद में मौसम सरमा के आमद के साथ ही गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा हो गया, जबकि तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ गर्म मलबूसात की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी हैं। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल लंडे के कपड़े भी कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा अमीर हमज़ा। बताइए। आज बिल्कुल मौसम सरमा की आमद है। शहरी इक़दार में भी मौसम तब्दील हुआ है तो शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मैं सिर्फ लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद ने यहाँ पर लंडा बाज़ार का रुख कर लिया है, जबकि लंडा बाज़ार में भी महंगाई देखकर शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम मुझे बताइएगा, महंगाई लंडा बाज़ार में भी होगी, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत अरसे बाद आई हूँ। पहले अक्सर आती थी और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्टेड यहाँ से मैं ले जाती थी, लेकिन काफ़ी अरसे पहले भी मैं आई तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा कीमतें आई थी। तो मैं सोच रही थी कि मतलब अगर मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं ख़ुद कमाती हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही तो एक आम इंसान, एक गरीब इंसान वो कैसे ये अफोर्ड करेगा। तो बाहर मुल्कों में अगर हम देखते हैं तो कई साल कीमतें एक ही रहती हैं, खाने पीने की चीज़ें हों या आम इस्तेमाल की चीज़ें हों। तो मेरा ख्याल है हमारी हुकूमतों को सोचना पड़ेगा कि आखिर सर्दी की भी आमद है और जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में जा रहे हैं, सैलाब की वजह से कितनी मतलब महंगाई भी हो गई है, गुर्बत में इजाफा हुआ है, तो ज़ाहिर है हमारी हुकूमतों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि एक आम इंसान की रसाई में अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी के तासुर भी जाने, ये खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कम से कम लंडा बाज़ार में महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी जो है वो गर्म मलबूसात खरीद सके। जी, रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में मौसमी अमराज सर उठाने लगे तो शहर के मेडिकल स्टोर्स पर बुखार, टाइफाइड समेत मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात की किल्लत भी पैदा हो गई। अद्वियात लेने आए मरीज़ मेडिकल स्टोर से मायूस लौटने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, कोयटा के बासियों को एक के बाद एक बहरान का सामना है। कोयटा शहर में मुख्तलिफ मर्ज़ की अद्वियात जो हैं उसकी किल्लत पैदा हो गई है। बुखार की, दिल के अर्ज़े में मुब्तला मरीज़ों को भी अद्वियात यहाँ पे नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर समेत दीगर जो इमराज़ है, मौसमी इमराज़ है, उनकी भी अद्वियात जो हैं वो कोयटा शहर में दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से मरीज़ जो है दवाइयाँ लेने आने के लिए उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, दवाई मिल नहीं रही, और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि प्राइवेट चले जाओ। प्राइवेट आओ तो बाज़ार में मिलती नहीं है, और इसकी दिल की दवाई भी नहीं मिल रही, मलेरिया की भी नहीं मिल रही, और टाइफाइड बहुत यहाँ पे आम हो गया है। टाइफाइड की भी नहीं मिल रही, क्योंकि टाइफाइड इसलिए आम हो गया है कि पानी यहाँ पे गदला आ रहा है, सही नहीं आ रहा। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि इनका कहना है कि जो ही ये मेडिकल स्टोर आते हैं दवाइयाँ लेने तो इन्हें अद्वियात की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मौसमी और वबाई इमराज जो है कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो अद्वियात है उनकी किल्लत की वजह से भी जो मरीज़ हैं उन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना। इस हवाले से हमने मेडिकल स्टोर्स वालों से भी बात की। उनका यही कहना है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है उनकी जानिब से अद्वियात जो है वो नहीं भेजी जा रही, वहीं से मेरा जो अद्वियात की किल्लतें पैदा हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट में भी अद्वियात जो है मौजूद नहीं है। जी, और यहाँ आपको बताएं, इदारों के सरबराहान के खिलाफ हर्जा सराई केस, गिरफ्तार PTI रहनुमा सेनेटर आज़म खान सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज सीनियर सिविल जज शब्बीर भट्टी की अदालत में पेश किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तोरी से। अबरार बताइए क्या तफसीलात हैं।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आज़म स्वाति को जो है गुज़िश्ता दिनों इदारों के सरबराहान पर हज़रतसराई और सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करने के मामले पर उन्हें रात गिरफ़्तार किया गया था और आज सिविल जज जो शब्बीर भट्टी हैं उनकी अदालत में पेश किया जाएगा और अब से कुछ देर बाद उन्हें यहाँ पर FIA की जानिब से पेश किया जाएगा। जबकि गुज़िश्ता समात पर हमने देखा कि FIA ने यहाँ पर अदालत में किया गिरफ्तारी के बाद और एक हफ्ते की जो है जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त की, ताहम अदालत की जानिब से 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो दी गई थी और आज 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है उसके मुकम्मल होने के बाद FIA यहाँ पर जो है अदालत में पेश करेगा। साथ साथ FIA ने गुज़िश्ता रोज़ पिम्स हॉस्पिटल से सेनेटर आज़म स्वाति की मेडिकल करवाई थी, उसकी रिपोर्ट भी आज अदालत में पेश की जाएगी और कहा यह जा रहा है कि FIA की जानिब से यहाँ पर मज़ीद जो है तफ्तीश की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। ताहम जो उनके वकील हैं सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ के बाबर एवान, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो इस हवाले से जो है अपने जो मौक़िल है उसकी डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अदालत में जो है आज़म स्वाति के मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिए जाने का इम्कान भी है। जी, अदालत में मज़ीद जिस्मानी रिमांड लिए जाने का इम्कान भी है। अबरार हुसैन अस्तूरी हमारे नुमाइंदे तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, बलूचिस्तान में देही ख़वातीन मेहनत में मर्दों के बराबर लेकिन हुकूक में पीछे हैं। देही ख़वातीन बुनियादी सहूलियात समेत कई मुश्किलात का भी शिकार हैं। कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। दही ख़वातीन मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में ज़राअत, गलाबानी, दस्तकारी और दीगर उमूर से वाबस्ता दही ख़वातीन तालीम, सेहत, कम उजरत और ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के बायस इंसाफ की फराहमी से महरूम हैं। खानजादी का ताल्लुक जिला पशीन से है। दस्तकारी के हुनर से वाबस्ता ये खातून कशीदाकारी से मुज़य्यन मलबूसात शहर में फरोख्त के लिए भिजवाती हैं। इन्हें गिला है कि इन्हें उजरत इंतहाई कम मिलती है। घर का खर्चा चलाने के लिए मैं और मेरी बेटी बहुत मेहनत से कशीदाकारी के लिए मलबूसात बनाकर फरोख्त के लिए भेजती हैं, मगर हमें इसका मुआवजा आधे से भी कम मिलता है। दही इलाकों में ख़वातीन के लिए बेहतरीन तालीमी निज़ाम, सेहत की सहूलियात के मसाइल और तशद्दुद की सूरत हाल में इंसाफ की फराहमी भी मुश्किल है। दही ख़वातीन का आलमी दिन हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर ख़वातीन के मसाइल को उजागर करने और इनके मसाइल के हल के लिए तकरीबात तो की जाती हैं, मगर दही ख़वातीन की मयार जिंदगी जूं की तूं नजर आती है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। लाहौर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 300, प्याज 200, सब्ज़ मिर्च 550 रुपये फ़ी किलो बिकने लगी। गाहक और दुकानदार दोनों ही परेशान। तफसीलात बताएंगी ताहिरा अकरम अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में सैलाब ने लोगों को मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है। पानी ने खड़ी फसलों और माल मवेशियों का बहुत नुकसान किया। सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा। टमाटर की कीमत 300 किलो सुनकर शहरियों के रंग सुर्ख होने लगे। प्याज ने डबल सेंचुरी कर ली। लहसुन 280, अदरक 400 रुपए किलो तक जा पहुंचा। 150 रुपए किलो प्याज है और 70 रुपए किलो आलू है, तो बड़ी मुश्किल से वक्त गुजर रहा है। 200 रुपये टमाटर मिल रहा है, ये प्याज जो है 150 से 170 रुपये तक मिल रहा है। दुकानदारों की अपनी मंतक है। कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल और सैलाब की वजह से सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव आ रहा है। सब्जी की कीमतें दुकानदारों ने बढ़ाई हुई हैं। आप मुझे बताएं, मैंने अभी यहाँ से अदरक लिया 250 रुपये। जो छोटे इलाके हैं, आबादियाँ हैं, जहाँ घरों की रिहाइश ज़्यादा है, वहाँ 100 रुपये पाव, 400 रुपये। हर चीज़ का गरीब आदमी महंगाई भी कर रहा है। ये गरीब आदमी ही लूट रहा है गरीब को। शहरियों का कहना था कि सैलाब अपनी जगह, लेकिन हुकूमत को सब्जियों की कीमतों में इतदाल पैदा करना चाहिए। कैमरामैन शहरोज खान के साथ ताहिरा अकरम, GTV न्यूज़, लाहौर।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और मेट्रोपॉलिटन अफजल जैदी की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत की निगरानी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट के माड़ी के इलाके शेरशाह पराचा चौक, नॉर्थ नाज़माबाद, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद डिवीज़न के खिलाफ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात का खात्मा किया गया, ताहम तमाम कार्रवाइयाँ डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर्स ने की, जबकि इलाका असिस्टेंट कमिश्नर सना तारिक, ज़नब एरा पुलिस रेंजर्स और स्टाफ की मौजूद थी। वेलकम बैक। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी रीजन में करंट लगने से शहरियों की अमवात पर मैपको कसूरवार करार। नेपरा ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। इस्लामाबाद से स्वालिया अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में करंट लगने के वाकयात कई जिंदगियां निगल गए। नेपरा ने मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी रीजन को जिम्मेदार ठहरा दिया। जानलेवा वाकयात जुलाई 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान पेश आए। अथॉरिटी रिपोर्ट के मुताबिक 16 में से 11 अमवात मैपको कसूरवार करार पाया। मुख्तलिफ वाकयात में जाम हक होने वालों में 4 मैपको के मुलाजमीन और 7 आम शहरी शामिल थे। अथॉरिटी ने नेपरा एक्ट के तहत मैपको को शोकाज नोटिस जारी किया। नेपरा तहकीकाती टीम के मुताबिक मैपको बाज़ाब्ता इखलाक और हिफाजती मियारात को बरकरार रखने के लिए कानूनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देने में नाकाम रहा। अथॉरिटी ने मैपको को सगवार खानदानों को 35 लाख रुपए फीकस मुआवजा अदा करने के साथ मुतलका खानदानों को मुलाजमत भी देने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 21 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी अप्रैल ता जून सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। इजाफे से सारिफिन पर 93 अरब 95 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हतमी नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। आलमी बैंक के सदर ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान के मालियाती और तवानाई इस्लाहात के बारे में इसहाक डार के ख्यालात सुनकर अच्छा लगा। वज़ीर ख़जाना से खुशगवार मुलाकात रही। सलाह मुतासरीन की इमदाद जारी रखेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सलाह मुतासरीन की इमदाद जारी रखने के अज़्म पर पाकिस्तान की जानिब से आलमी बैंक के ताउन का शुक्रिया अदा किया। और यहाँ आपको बताएं, मुल्तान के निश्तर अस्पताल में लाशों की बेहुरमती के इंकशाफ से खलबली मच गई। लावारिस लाशें मुर्दा खाने की छत पर बुरी हालत में पड़ी थीं। वज़ीर आला पंजाब ने मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब ने इंक्वायरी के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 3 रोज़ में रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ साउथ को पेश करेगी। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जो अपनी रिपोर्ट वाइस चांसलर को पेश करेगी। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सकलैन। के नश्तर अस्पताल में लावारिस लाशों की बेहुरमती, वीडियो वायरल होने पर हुक्काम में खलबली। वजीर आला परवेज इलाही ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वायरल वीडियो में मुर्दा खाने की छत पर दर्जनों लाशें नजर आ रही हैं। लावारिस लाशों की हालत ऐसी कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। तर्जुमान नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दर्जनों लाशें मिलने की तरदीद कर दी। कहा, छत पर लावारिस लाशों की तादाद 4 थी। कुदरती तौर पर खुश की गई लाशें तुलबा की पढ़ाई के लिए होती हैं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में देरीना दुश्मनी पर बम हमले में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। काबू में जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब ट्यूबवेल पर एक शख्स मोहम्मद इमरान को नामालूम अफराद ने हाथ बांधकर तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया था। इतला मिलने पर मकतूल के अहले खाना काबू से लाश लेकर चंद गाड़ियों में वापस आ रहे थे कि नामालूम अफराद ने गाड़ियों को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया। जाँ बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब खारान में साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नूर मस्कानजई कातलाना हमले में जाँ बहक हो गए। नूर मस्कानजई को घर के करीब मस्जिद में गोलियों का निशाना बनाया गया। DIG रक्षा के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस के पेट में 4 गोलियां लगीं। कोयटा मुंतकली के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए।
खारान में फायरिंग, साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नूर मुस्कानजई जाँ बहक हो गए। नूर मुस्कानजई को मस्जिद में नमाज इशा के दौरान गोलियों का निशाना बनाया गया। DIG रक्षा के मुताबिक उनके पेट में 4 गोलियां लगी। नूर मुस्कानजई को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। उन्हें कोयटा मुंतकिल किया जा रहा था मगर वो दम तोड़ गए। नूर मुस्कानजई दिसंबर 2014 से अगस्त 2018 तक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट रहे। वो वफाकी शरीयत अदालत के भी साबिक चीफ जस्टिस थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए तहकीकात की हिदायत कर दी। सूबाई मुशीर दाखिला मियाँ ज़ियाउल्लाह लांगू ने डिप्टी कमिश्नर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुताल्लिका हुक्काम को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने की भी हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स और FIA ने कार्रवाइयाँ की। कार्रवाइयों में 4 बैनुल-अक़वामी स्मगलर और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स ने 4 सद्दा में कार्रवाई करते हुए 4 बैनुल-अक़वामी मनशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। एक्साइज के मुताबिक स्मगलर्स को दायरा अफ़गानिस्तान, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ओमान तक फैला हुआ है। मुल्ज़िमान की 56 करोड़ से ज़ायद ट्रांजैक्शन का सुराग भी लगा लिया गया। गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमान हुंडी हवाला के ज़रिए पैसों की तरसील में भी मुलव्विस हैं। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल पेशावर ने तूरखम बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बदनाम ज़माना स्मगलर समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। दो बार सदारती अवार्ड हासिल करने वाले ग्रैंड मास्टर मोहम्मद अशरफ ताई ने वज़ीर आज़म से मदद की अपील कर दी। अशरफ ताई का कहना है कि एक बार फिर ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के बाइस सेंटर बंद हुआ तो माली मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। ये उजड़ा हुआ खस्ता हाल सेंटर और जिम जिसकी न छत है और न कोई पुरसाने हाल KGA ग्राउंड में कायम दर हकीकत ये ताई सेंटर है। ये यहाँ मुझे 50 इयर्स हो गए और पाकिस्तान में मैंने ही स्टार्ट किया था। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन को मैंने बनाया था जो नेशनल बॉडी है। इस वक्त जो मेरे पूरे पाकिस्तान में शागिर्द हैं वो 21 लाख हैं। वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध मदद करें। 3 साल ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट की वजह से सेंटर बंद रहा। अब इसकी हालत काबिले रहम हो गई। ग्रीन लाइन इंतजामिया ने वादों पर अमल नहीं किया। मैं चाहूँगा कि मेरी जितनी भी खिदमात हैं उसको देखते हुए मुझे कोई रीज़नेबल जगह दें या सेंटर को बना के दें। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के तोसी मंसूबे के बाइस यहाँ इंतजामिया ट्रस्ट सेंटर बनाना चाहती है। अशरफ ताई का कहना है कि माली मुश्किलात ने पहले ही घेर रखा है। किसी भी इकदाम से पहले मुतबादिल जगह दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ असगर अजीम, GTV, कराची। खेल के मैदान से आपको अपडेट करेंगे। T20 वर्ल्ड कप का मिशन कौमी टीम मेगा इवेंट में शिरकत के लिए आज ब्रिस्बेन रवाना होगी। कौमी स्क्वाड ब्रिस्बेन में 2 वार्म अप मैचेस खेलने के बाद 20 अक्टूबर को मेलबर्न पहुंचेगा। पाकिस्तान टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। शाहीन आफरीदी और फ़खर जमान 15 अक्टूबर की शाम ब्रिस्बेन में कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। PNF गर्ल्स नेटबॉल कप का मेला ख़त्म हो गया। 4 रोज़ा इवेंट में 32 स्कूल के तलबात ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। PSB कराची सेंटर के डायरेक्टर ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। कराची में खेले जाने वाले 4 रोज़ा PNF गर्ल्स नेटबॉल कप में 32 स्कूल, यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज सिस्टम की तालबात ने अपनी सलाहियतों का इजहार किया। तालबात ने इवेंट को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अहम करार दिया। नेटबॉल है ही एक्चुअली वुमेन स्पोर्ट्स। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन बहुत आजकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि वो ये नेटबॉल स्पोर्ट आगे प्रमोट करें डिफरेंट एरियाज़ में पाकिस्तान में थ्रू आउट। हम लोग यहाँ पर नेटबॉल खेलने के लिए आते हैं। हर साल ये इवेंट फेडरेशन जो है वो करवाती है और इसमें हम अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से, अपने फेडरेशन से खेलने आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सेक्रेटरी PNF मुदस्सर अराई ने कहा, कौमी नेटबॉल टीम ने बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में कामयाबियों का आगाज कर दिया। ये बेसिकली PNF गर्ल्स नेटबॉल कप
कप है 2022 और ये पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन हर साल मुनक्किद करती है। इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को लेके जाते हैं और रिसेंटली पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सीरीज़ सिंगापुर में जीती है। ये उसी का नतीजा है और ये इवेंट हर साल होता है। इवेंट के अख्ताम पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची के डायरेक्टर इमरान यूसुफ ने मुख्तलिफ कैटेगरी में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। दुनिया के बुलंद तरीन सर सहरा में सरफा रंगा में चौथी जीप रैली का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से 100 से ज़ायद मुहिमजो ड्राइवर्स संगलाख पहाड़ों के दामन में गाड़ियां दौड़ाने के लिए तैयार हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। चौथी जीप रैली की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मुल्क भर से सयाह उमंड आए। संगलाख पहाड़ों के दामन में वाक़े दुनिया के बुलंद और सर्द तरीन सहरा में जीप रैली की बदौलत रौनकें लग गईं। इफ्तिताही तकरीब के आगाज से कबल खुसूसी अफराद के व्हील चेयर के मुकाबले, नेजाबाजी, रस्साकुशी, पैराग्लाइडिंग के मुकाबले हुए, जिसे देखकर शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। तकरीब में बलती तलवार डांस ने रंग जमा दिया। ये चौथा इवेंट जा रहा है सरफरंगा होने को और काफ़ी बाहर से भी लोग आए हैं और यहाँ से भी इस दफ़ा जो है हमारे माशाल्लाह से कोई 10 ड्राइवर्स तैयार हुए हैं और ये 75 किलोमीटर का ट्रैक है जिसको सारे लोग जो है वो ड्राइवर्स पुरजोश है इस ट्रैक को पूरा करने में। सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट रैली का जी 4th एडिशन है, 2022 में हो रहा है और 2 साल की ब्रेक के बाद हो रहा है। 2 साल की ब्रेक कोविड की वजह से थी और इस साल भी कई लोगों का साथियों में ख्याल था कि हमें नहीं करना चाहिए, शायद पाकिस्तान में फ्लड आए में और ये अच्छा हमें नहीं देता, बट मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ है बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है ज़िंदगी को चलाती है इंसान की और अगर हमारे मुल्क के एक हिस्से में सैलाब आए और अगर हम दूसरे हिस्से को भी बिल्कुल जो है जेब उसकी खाली कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। मकसद ये होता है रैली करने का कि यहाँ की जो टूरिज़्म है उसको फ़रोग दिया जाए और पिछले 4-5 सालों में अगर हम देखें यहाँ के जितने लोग हैं वो आपको बता सकते हैं कि यहाँ की टूरिज़्म कई गुना बढ़ गई है। मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है जी और सरफरंगा वैसे हम कई दफ़ा आए हैं। लास्ट 3 ईयर से हम लोग वेट कर रहे थे कि रैली हो, फॉर सम ऑड रीजन सी के नहीं हो पाई, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम पार्टिसिपेटिंग हियर इन सरफरंगा। बाकी हब रैली से लेके ठीक है ऑल द वे एवरीवेयर ठीक है हमने पार्टिसिपेट किया है एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर। ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा चैलेंजिंग है। एडवेंचर से भरपूर सरफा रंगा रैली में सैकड़ों माहिर रेसर शिरकत करते हैं और जीदार लोग अपने मुस्तहकम इदारों की तकमील पर इनाम पाते हैं। साथी रिपोर्टर नजमुल हसन सैयद के साथ मंजूर नाज, GTV, सरफा रंगा शिगर। और सिंध की धरती अपने मेहमानों का इस तरह ख्याल रखती है कि हर मेहमान सिंध धरती के ही गीत गाने लगता है। चीनी इंजीनियर्स भी सिंध के रंग में रंग गए और सिंधी ज़बान में ही गीत गाने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।